नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं संस्कृति। आपने सिटी में दिखाते हैं आज आपके शहर की ताजा तरीन खबरें। सुनेल क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सुनेल पुलिस लगातार अवैध रेत खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने में लगी हुई है। रविवार रात्रि को भी सुनेल पुलिस ने अवैध रेत खनन करते हुए 3 डंपर, 2 जेसीबी व 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। थानाधिकारी मनसीराम विश्नोई ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध खनन की धरपकड़ और रोकथाम के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान रविवार की मध्य रात्रि को अलग अलग स्थानों से कार्यवाही कर अवैध बजरी खनन करते हुए 3 डंपर, 1 जेसीबी और नदी क्षेत्र से 1 जेसीबी सांवरिया आहू नदी में से अवैध खनन करते हुए जब्त की है। मौके से ही पुलिस कार्रवाई देखकर सभी वाहन के चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। भानपुरा में कुछ दिनों पूर्व हुई बारिश के कारण क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने पर जहां एक तरफ कलेक्टर द्वारा इन स्थानों पर जाने की मना कर दी गई है, वहीं लोग इस कोरोना महामारी के दौरान भी नदी नालों पर पार्टी व आनंद करने जा रहे हैं, जिससे प्रशासन भी बखूबी वाकिफ है। आज भानपुरा तहसील की ग्राम पंचायत के गांव कंवला में 2 जनों के डूब जाने की सूचना मिली, जिस पर ग्रामीण वासियों द्वारा वहां जाकर मदद की। वहां जाकर मालूम पड़ा कि 3 व्यक्ति पानी में डूबे थे, जिसमें से 1 व्यक्ति को निकाल लिया गया है, वहीं 2 की तलाश जारी है। दोनों युवक सुकेत के बताए जा रहे हैं। रटलाई क्षेत्र के जाने माने कवि कविता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कवि समागम विजेता होने के लिए गांव टेकली रटलाई के जाने माने हास्य कवि राजेश शर्मा लोटपोट को शिक्षक दिवस के अवसर पर देवास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। लोटपोट 6 वर्षों से कवि सम्मेलनों की दुनिया में छाए हुए हैं। क्षेत्र के मशहूर राष्ट्रीय कवि राजेश लोटपोट ने 3य स्थान प्राप्त कर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आवर कस्बे में सोमवार को उपखंड अधिकारी राम प्रकाश ने भवानी मंडी के आवर कस्बे का दौरा कर समस्याएं देखी। ज्ञात रहे 11 सितंबर को किसान संगठन के जिला महामंत्री राम गोपाल व्यास ने 12 सूत्री मांग पत्र जिला कलेक्टर को सौंपे थे एवं सरकार को 14 सितंबर तक समस्याओं को हल करने के लिए कहा गया था। अगर समस्या हल नहीं होने पर 15 सितंबर को आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली थी। इसी को लेकर प्रशासन ने 14 सितंबर को आवर पहुंचकर राम गोपाल व्यास को आश्वासन दिया कि आपकी 12 सूत्रीय मांग 20 दिन में पूरी कर दी जाएगी। वहीं गागरन सिंचाई परियोजना के वाटर पंप का भी निरीक्षण किया गया। आवर की 3 पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें शीघ्र ठीक किया जाएगा। किसानों का बीमा क्लेम राशि भी देने का आश्वासन दिया गया। इनके साथ नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी व्यास, कानूनगो हरीश जांगिड़ भी मौजूद रहे। डग कस्बे के सबसे व्यस्ततम डग डोबरा मार्ग पर पटवारगढ़ से गुफा वाले हनुमान जी के मंदिर तक बनने जा रहे लगभग 1 किलोमीटर सड़क मार्ग में आ रहे दर्जन कच्चे पक्के अतिक्रमण हटाने के बाद ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 21 के वार्ड पंच व डग रंगरेज समाज सदर इद्रिश कोरी द्वारा इस मार्ग में आ रही अपनी पक्की दुकान, जिसमें वो आटा चक्की चलाते थे, उक्त दुकान का कुछ हिस्सा जो सड़क मार्ग में आ रहा था, उसको स्वयं ने बिना किसी कार्यवाही के हटाने का निर्णय लेकर अनोखा उदाहरण पेश किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों इसी मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर एक अतिक्रमणकारी और डग ग्राम पंचायत के उप सरपंच सुरेश कुमावत काका के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उसके बाद अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। बकानी कस्बे में कार्यरत विकास अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह पोसवाल का 55वां जन्मदिन सरपंच संघ व कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए फूल माला व मिठाई खिलाकर मनाया गया, जहां सरपंच संघ अध्यक्ष नाथू सिंह चौहान, सरपंच घनश्याम गुजर, रामनारायण गुजर, अंकित बरेठा, कांग्रेस जिला सचिव हेमराज राठौड़, कांग्रेस जिला महासचिव छगन सिंह गुजर, सरपंच भगवान सिंह गुजर, राघव सिंह तंवर, बलवंत गुजर व हंसराज भंडारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के तहत निर्देशित किया गया है कि अगर कोई भी राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय अथवा कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हुए पाए जाने पर दंडात्मक व सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कोचिंग संस्थाओं को खोलना उचित नहीं होगा। ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाला जा सकता। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
ऐसे में बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना उचित नहीं होगा। कई स्कूल, कोचिंग, राजकीय विद्यालय, कई संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है, जिससे बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। कोरोना की वजह से इस साल बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ है। साथ ही बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा पर्याप्त हो रही है। ऐसे में कोरोना से बच्चे सुरक्षित रहे, साथ ही बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के बारे में पता चल रहा है, जिसके चलते उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए कि जितनी भी कोचिंग संस्थान है उनका निरीक्षण किया जाए और अगर कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राएं पढ़ते नजर आ रहे हैं तो कार्यवाही की जाए। कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन एजुकेशन आज भी हो रही है। एसडीएम साहब के आदेश के बाद आपने क्या सलंग दौरा किया और क्या कार्रवाई हुई अब तक? मैंने करीबन 20 संस्थानों का दौरा किया। सभी जगह बंद पाए गए हैं और फिर भी आदेशित कर दिया गया, उनको नोटिस दे दिया गया। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से ऑफलाइन विद्यार्थी को बुलाता है तो उसके लिए FIR दर्ज की जाएगी श्रीमान उप जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऑफलाइन विद्यार्थियों को नहीं बुलाए। किसी भी प्रकार से उनकी कोविड-19 से रक्षा के लिए कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए बहुत अति आवश्यक है। हमारे बुहानी मंडी में अभी संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए भी समस्त मैं शिक्षण संस्थाओं से आदेशित करना चाहूँगा कि वो अपने व्यवस्थित राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही कार्य करें। किसी प्रकार की कोताही पाई जाती है तो उसके लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी। अगर कई बच्चे ऑफलाइन पाए जाते हैं तो फिर उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा? उसको उनके साथ तुरंत FIR दर्ज की जाएगी। FIR दर्ज की। कितनी कोचिंग संस्थान पर गए हैं आप? मैं कम से कम 20 शिक्षण संस्थानों पर गया है। सभी जगह मुझे बंद पाए गए या नगण्य वहाँ पर इस प्रकार की किसी कार्यवाही गतिविधि चालू नहीं पाई थी। कोई अधिक सूचना मिलती है तो आप तुरंत कार्यवाही की जाएगी। भवानी मंडी व्यापार संघ द्वारा सूखा आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण के क्रम में आज टेक्स झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर PC मीणा ने की। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर इकबाल फातिमा ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी की विकास यात्रा बहुत लंबी और प्राचीन है। चंद्रवरदाई जैसे महाकवियों ने भी हिंदी को अपनी काव्य भाषा बनाया। डॉक्टर साधना गुप्ता ने बताया कि हिंदी केवल भारतवर्ष की ही नहीं अपितु विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल एवं समृद्ध है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। प्रोफेसर BC मीणा ने बताया कि हिंदी भारतीयों की राजभाषा एवं मातृभाषा ही नहीं अपितु आत्मा की भी भाषा है, जिसने भारतीय संस्कृति को शाश्वत बना रखा है। रोजगार की भाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंदी तकनीकी माध्यमों की भी लोकप्रिय भाषा बन रही है। प्रोफेसर देवीलाल रोज ने बताया कि हिंदी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा एवं आवाज थी, जिसने आजादी के सपनों को साकार किया। भवानी मंडी में कोरोना संक्रमण काल में काम कर रहे डाक विभाग के कर्मचारियों को विभाग की ओर से आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जिले के उप डाकघर व ग्रामीण क्षेत्र की उप शाखा मिलाकर 286 स्थानों पर विभाग अपनी सेवाएं दे रहा है। झालावाड़ जिले के डाक विभाग में 264 कर्मचारी कार्यरत हैं। विभाग के द्वारा अब तक डाक कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा काल में कोरोना संक्रमण से अगर मृत्यु हो जाती है तो विभाग के द्वारा उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। विभाग के निरीक्षक अभिषेक जैन ने बताया कि कर्मचारियों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन डाक विभाग की तरह ही अपने काम को निपटाया गया है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आता है। अगर कोविड-19 संक्रमण से डाक सेवक की मृत्यु हो जाती है तो संचार मंत्रालय डाक विभाग के द्वारा घोषित राशि 10 लाख रुपए संबंधित कर्मचारी के आश्रित परिवार को बिना प्रक्रिया के सौंप दी जाएगी। भवानी मंडी के मरीजों के लिए भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर JK अरोड़ा का
कोरोना को मात देकर घर लौटने पर व्यापारियों व आमजनों ने स्वागत किया। नगर के प्रमुख दानदाताओं में शुमार डॉक्टर जे.के. अरोड़ा का कुछ समय पूर्व कोरोना से संक्रमित होने पर कोटा में इलाज चल रहा था, जहां कोरोना से जंग जीतकर सोमवार को घर लौटे डॉक्टर जे.के. अरोड़ा का जिला खाद्य एवं व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश नाहर के नेतृत्व में सभी व्यापारियों द्वारा ढोल बजाकर स्वागत किया गया। कोटा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने विशेष अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए बाइक सवार 2 व्यक्तियों से 85 लाख रुपए कीमत की 2 किलोग्राम अवैध अल्प्राजोलम जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी के सतत मार्गदर्शन में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की राजस्थान इकाई द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के दौरान निवारक दल की सूचना पर कार्यवाही करते हुए कोटा बाईपास रोड से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की गोद में छिपे हुए कपड़े के थैले से 85 लाख रुपए कीमत की 2 किलोग्राम अवैध अल्प्राजोलम जब्त किया गया। सामान्यतः अल्प्राजोलम डिप्रेशन के मरीजों के शिकार मरीजों के उपचार में प्रयुक्त होती है, परंतु नशे के अवैध बाजार में इनका दुरुपयोग स्मैक के सस्ते विकल्प के रूप में किया जाने लगा है। आज के समाचारों में बस इतना ही। हमारी और अन्य ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। कमला रिसोर्ट होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स, सेमी डिलक्स रूम। शादी व पार्टी बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433322011। हमारा पता है विजय टाकीज के पास, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर संतोष काग्या, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420581 9694643148। बालकृष्ण रेजिडेंसी होटल में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी रूम, डिलक्स व्यवस्था। शादी व पार्टी की बुकिंग हेतु संपर्क करें 07433322011। हमारा पता है विजय टाकीज परिसर, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। प्रोप्राइटर रामेश्वर, जिनका मोबाइल नंबर है 9887105911 7597462260।